नाबालिग के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। उज्जैन के माकड़ौन थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर का पूरा मामला है। खेत पर काम कर रही नाबालिग के साथ 3 युवकों ने किया बलात्कार। गांव के रहने वाले हैं तीनों युवक। पिता की शिकायत पर पुलिस कर रही मामले की जांच। उज्जैन जिले के तराना तहसील के थाना माकड़ौन क्षेत्र के ग्राम भरतपुर गांव में रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के बुधवार सुबह घर से खेतों में काम करने के लिए निकली थी और लापता हो गई थी। परिवारजनों के साथ पुलिस नाबालिग की तलाश कर रही थी कि देर शाम को नाबालिग लड़की अपने घर पहुंची और अपने साथ हुई पूरे घटनाक्रम की जानकारी माता पिता को दी, जिस पर परिवारजनों के साथ माकड़ौन थाने पहुंचकर 3 युवकों पर गैंग रेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं के साथ पास्को एक्ट में भी मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाला समाज का लड़का बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। वहां पर उसके साथ 2 अन्य लड़के भी आए गए थे, जिसके बाद तीनों ने मिलकर मेरे साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। थाना माकड़ौन में शाम को एक व्यक्ति द्वारा आके सूचना दी गई कि दोपहर से उसकी 17 साल 10 महीने की लड़की गायब है। तो उसकी रिपोर्ट पर धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और लड़की की तलाश शुरू की गई। कल रात तक फिर लड़की घर में उपस्थित हो गई, जिसमें उसने बाप के साथ थाने आकर कथन दिए कि उसके गांव के ही 3 लड़कों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर उसके बयान लिए गए और बयान के आधार पर प्रकरण में सामूहिक दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट की धारा इजाफा किए गए। लड़की का मेडिकल कराया गया, न्यायालय में गठन कराए गए और तीनों आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में बारिश के लिए शनिवार से 6 दिवसीय सोम यज्ञ का शुभारंभ होने जा रहा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमिक अनुष्ठान किया जाना है। अब तक सोमनाथ और ओंकारेश्वर में अनुष्ठान संपन्न हो चुका है। महाकाल तीसरा ज्योतिर्लिंग है जहां अनुष्ठान शुरू होने वाला है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सोलापुर महाराष्ट्र के मूर्धन्य विद्वान पंडित चैतन्य नारायण काले के मार्गदर्शन में यह दिव्य अनुष्ठान किया जा रहा है। पंडित काले ने बताया कि सोम यज्ञ में चारों वेदों के श्रोत विद्वानों के 4 के समूह में 16 ऋत्विक अर्थात ब्राह्मण होते हैं। हर ऋत्विक का कार्य और कर्म सुनिश्चित होता है। उन्हें देवता के रूप में मंत्र वरण होता है। इस तरह इस सोम यज्ञ में 16 ऋत्विक के साथ एक अग्निहोत्री दीक्षित दंपत्ति यजमान के रूप में समाज के प्रतिनिधि स्वरूप सम्मिलित होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सोम यज्ञ में अग्निहोत्री दीक्षित व्यक्ति ही यजमान के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए अग्निहोत्री दीक्षित यजमान सोम यज्ञ को समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि के स्वरूप में संकल्पित होकर संपन्न कराएंगे। यज्ञ में शामिल होने जा रहे विद्वान और यजमानों को मंदिर के निर्माल्य द्वार से परिसर में प्रवेश मिलेगा। इन्हें आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो और द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी न रोके टोके, इसके लिए मंदिर प्रशासन द्वारा इन्हें विशेष पास भी जारी किया जाएगा। सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल ने बताया कि यज्ञ परिसर में जल स्तंभ के समीप हो रहा है, इसलिए मंदिर की दर्शन व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। ऐसे में दर्शन और अन्य व्यवस्थाओं में परिवर्तन नहीं किया गया है। वीआईपी के आगमन पर अलग से व्यवस्था की जाएगी। ये ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम नामक सोम यज्ञ हो रहा है। ये ज्योतिर्लिंगों में 12 ही ज्योतिर्लिंगों में करने की ये योजना है। उसके तहत ओंकारेश्वर में अभी संपन्न हुआ है अप्रैल 4 में, 19 अप्रैल को सोमनाथ में संपन्न हुआ। उसके बाद में अभी उज्जैन में 4 तारीख से 9 मई तक ये उज्जैन में अभी महाकाल क्षेत्र में ये सोम यज्ञ संपन्न हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि आने वाले वर्षा ऋतु में अच्छी बारिश हो, सुवृष्टि जिसे कहते हैं, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं, ऐसी बारिश हो। इसके लिए ये वराह मिहिर ने बृहत संहिता में इसका विस्तार से वर्णन किया है कि जैसे आदमी की गर्भधारणा होती है वैसी ही वृष्टि की भी गर्भधारणा होती है। उसका वृष्टि गर्भधारणा का काल वो नवरात्र से लेकर आश्विन नवरात्र, वहाँ से लेकर ये वैशाख एंड तक इसका ये वृष्टि गर्भधारण का काल बतलाया है। इस काल में अगर हमने पर्जन्य ये सोम यज्ञ किए तो अच्छी बारिश की संभावना आने वाले वर्षा ऋतु में होती है। तो ये वृष्टि गर्भधारण और वृष्टि प्रसव यानी प्रत्यक्ष बारिश होना। पर्जन्य यज्ञ और सोम यज्ञ में ये अंतर है। पर्जन्य यज्ञ हम बरसात में जिस नक्षत्र में बारिश नहीं होगी उस नक्षत्र में वो पर्जन्य यज्ञ करने से बारिश होती है। और सोम यज्ञ जो है ये
बिफोर करना है, वर्षा ऋतु से 195 दिन पहले हमको ये पर्जन्य याग करना है और ये 195 दिन के बाद उसका फल अपने को प्राप्त होता है। कितने गुरु महाराज द्वारा यज्ञ किया जाएगा और कब? ये यज्ञ में 22 लोग यहाँ पर आरतीज्य करते हैं, ऋत्विक लोग रहते हैं और अग्निहोत्री दंपति जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर यजमान पद होता है, क्योंकि अग्निहोत्री जो होते हैं वो आजीवन अग्नि उपासना करते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर यजमान पद दिया जाता है और उनके द्वारा ये संपन्न कराया जाता है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र रविंद्रपुरी जी महाराज कल रात को उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से क्षिप्रा शुद्धिकरण को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्षिप्रा नदी में शुद्ध जल बह सके। इसमें मिल रहे गंदे नाले के पानी को कैसे रोका जा सके, इसके लिए समय लगेगा। वो धीरे धीरे योजना बनाकर काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का काम है आंदोलन करना और वे भी कर रहे हैं। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने भाजपा द्वारा दिए गए 400 पार के नारे को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं तब से उन्होंने विकास कार्य की गंगा बहा दी है और वही विकास कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस बार हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 400 पार सीट आए और वो निश्चित रूप से इस बार आने वाली है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश और देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा बोला जा रहा है कि 400 सीटें आने पर संविधान में बदलाव किया जाएगा। इस पर कांग्रेस तो कुछ तो भी बोलती रहती है, उसका काम तो सिर्फ आरोप लगाना है। देखिए, जो क्षिप्रा जी का जल है, मैं समझता हूँ इतना जल्दी ये शुद्ध नहीं हो सकता, थोड़ा समय चाहिए। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को विश्वास दिलाया है कि अब मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, मैं शीघ्र अति शीघ्र में जो है इसकी व्यवस्था करूँगा। इसलिए हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, परंतु कांग्रेस की नीति है उनको विरोध करना होता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने जो कार्य किया, मैं समझता हूँ जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। पूरा जो हमारा मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक वो जा रहे हैं, कहाँ बिजली नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ क्या नहीं, वो पूरे कार्य में लगे हैं और बहुत जल्दी छोटी मोटी जितनी भी ये विषय है वो सब ठीक हो जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस बार 400 पार, वहीं कांग्रेस का कहना है कि 400 पार या मतलब ये संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, तो क्या देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मतिर्ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और जहाँ हमारे माननीय गृह मंत्री जी है वहाँ सब संभव है। तो इसलिए 400 पार अवश्य होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और पूरे आप उज्जैन में देखिए, उज्जैन में कितना काम हुआ, इसी को आप देखिए। इसीलिए भी जितने भी पूरी जनता, जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबका एक ही है 400 पार। इस बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है वो पूरी करनी है। कांग्रेस जो कह रही है कि इससे संविधान में बदलाव किया जाएगा, अगर मान लो आती है। ये कांग्रेस क्या नहीं कहती है, उनको कुछ भी कहना इसलिए है कि क्या बता हमें भी कुछ मिल जाए, लेकिन लोग जानते हैं कांग्रेस ने इतने 50 साल राज किया है, कुछ नहीं कर पाई और आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पे सबका विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी पे सबका विश्वास है और मध्य प्रदेश में हमारे जो मोहन यादव जी है, हमारे मुख्यमंत्री जी है, पूरी जनता उन पे विश्वास करती है और हमारी यहाँ की पूरी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी। श्रीमद वल्लभाचार्य जयंती के अंतर्गत पूजनीय गोवर्धनेश्वराल महाराज श्री महोदय द्वारा श्रीमद वल्लभाचार्य जी पर व्याख्यान माला आयोजित की गई। वल्लभाचार्य जयंती के उपलक्ष्य में कालिदास अकेडमी संकुल हाल में मुख्य ट्रस्टी विठल नगर के नेतृत्व में आप श्री के प्रवचन हुए। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल फिरोजिया, रवि राय, विवेक यादव, जगदीश पांचाल, हरि सिंह यादव थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नितिन शाह द्वारा की गई। सर्वप्रथम आप श्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंगलाचरण परेश नीमा, नूपुर नीमा, हैतल शाह, कविता श्राफ, ममता दिसावल, संगीता नागर एवं वर्तिका नागर द्वारा किया गया। स्वागत उद्बोधन लक्ष्मी नारायण जी नीमा द्वारा किया गया। इस अवसर पर आप श्री द्वारा सभी वैष्णव समाज एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और पदाधिकारी को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम के संयोजक श्याम जी माहेश्वरी, जितेंद्र जी गांधी एवं आनंद जी पुरोहित का भी आप श्री द्वारा स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था संयोजक विठल जी नागर द्वारा किया गया एवं अंत में आभार जितेंद्र शाह द्वारा माना गया। कार्यक्रम के संयोजक वरुण नागर, संजय सुगंधी, राहुल नागर थे।
आश्रय के पद पारुल शाह द्वारा किया जाकर कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर गिरधर गोपाल नीमा, विशाल नीमा, अमित नागर, नितिन नीमा, राधा रानी सुगंधी, राज दिसावल, दीपा नागर, पल्लवी नागर, सौरभ नागर, आशीष दिसावल, सुदेश नीमा, चंद्रशेखर माहेश्वरी आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम के अंत में सभी को स्वल्पाहार दिया गया। मंगल प्रागट्य उत्सव के निमित्त आज जिसका तृतीय दिवस है, तृतीय दिवस जीव के अंदर दया नहीं रही, दान भी अपने अहंकार के लिए किया जा रहा है, सम्मान के लिए किया जा रहा है। ऐसी सब परिस्थितियों का वर्णन नारद जी ने उस समय काल में हजारों वर्ष पहले आपने ऐसी स्थिति देखी। और आचार्य चरण के शब्दों में तो सर्व मार्गेषु नश्येषु चाहिए, उसके जीवन में सत्य केंद्र में होना चाहिए, उसके विचारों में सत्य केंद्र में होना चाहिए, उसके आचरण में यानी शौच में पवित्रता होनी चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे घर में जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं, ऐसे घरों में आज आचार विचार शुद्धता कहीं कुछ प्रकार की दिखाई नहीं देती। चाह रहे हैं जो विष्णु स्वामी की गादी पर आप विराज, ये विष्णु स्वामी जो वैष्णव संप्रदाय के, निर्गुण संप्रदाय के आप आचार्य हैं और श्री व्यास जी के आप शिष्य, सुखदेव जी के सहपाठी। जैसे आजकल शहरों में ऐसे बड़े सेमिनार होते हैं, सूट बूट में लोग आकर श्रीमद् भगवत गीता पे बोलते हैं, उससे पूरा मैनेजमेंट क्या है आदि आदि विषयों पर श्रीमद् भगवत गीता को लेकर उस पर मैनेजमेंट का लेक्चर दिया जाता है। गल्फ देशों में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस आदि कई देशों की आप यात्राएं कर चुके हैं और प्रतिवर्ष वहां के वैष्णवों की विनती पर आप पधारते हैं। शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन राष्ट्रीय संत सज्जन शर्मा ने सुनाया नारद के अहंकार का प्रसंग, तो भक्त हो गए भाव विभोर। उज्जैन के पंचक्रोशी मार्ग स्थित तिरुपति सॉलिटर कॉलोनी में स्थित तिरुपेश्वर महादेव के यहाँ 1 मई से शिव महापुराण कथा का आयोजन कॉलोनी वासियों के सहयोग से किया जा रहा है। कथा के तीसरे दिन कथा का वाचन पंडित सज्जन शर्मा ने नारद प्रसंग सुनाकर किया। उन्होंने बताया कि एक बार नारद जी को अपने ऊपर अहंकार आ गया था, तब नारद मुनि को उनके अहंकार का एहसास महादेव ने कराया। उन्हें एहसास हुआ कि अपने आप को कभी भी गुणी व ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। कथा का लाभ लेने बड़ी संख्या में भक्तजन कथा पंडाल में पहुंच रहे हैं और कथा का श्रवण करने के साथ ही भक्तजन भजनों पर मस्ती में भी झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय संत सज्जन शर्मा ने बताया कि कथा के तीसरे दिन नारद का प्रसंग सुनाया, जिसमें यह बताया गया कि नारद मुनि को जब अहंकार आया तो उन्हें इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ा। यह प्रसंग हमें शिक्षा देता है कि कभी भी अपने आप में अहंकार नहीं पालना चाहिए, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे रोम रोम में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मुझे चरणों से लगा ले मेरे नाथ डमरू वाले। पांडाल में विराजित सभी भक्त शिवमय हो गए हैं, भक्ति से ओतप्रोत हो रहे हैं। बड़ा आनंद आ रहा है, मुझे भी कथा करने में आनंद आ रहा है, क्योंकि ये अवंतिकापुरी है। अवंतिकापुरी की मिट्टी को माथे पर लगाने से हर मनोकामना पूरी होती है, ऐसी भूमि है ये। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अवंतिकापुरी में शिव महापुराण की कथा करने आया हूँ। और आज शिव महापुराण की कथा में नारद जी का प्रसंग आया था। नारद जी को अभिमान आ गया था, तो उन्होंने काम को जीत लिया। इस प्रसंग से सीखने को मिलता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। एक अभिमान हमारे पुण्य को नष्ट कर देता है, अभिमान हमारी तरक्की में बाधक बन जाता है, इसलिए जीवन में अभिमान नहीं करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम
पंडित सज्जन शर्मा और मैं शाजापुर के पास ग्राम कुड़ाना में रहता हूँ और आश्रम है राजगढ़ के पास कुंडी में, जहाँ पर